यही खबर अगर जो है वो इंडिया से, हिंदुस्तान से या किसी और मुल्क से जिसके साथ हमारे कोई बिजनेस या कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है, अगर वहाँ से होती तो इसमें इस वक्त पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा होता, ठीक है। और जो फसली बटेरे कह लें या वो नाम नहाद दीन के ठेकेदार कह लें, तो उन्होंने जो है ना वो आसमान सर पे उठाया होना। Would you like to dance, sing for us something? No, everyone in China knows the song "看苦力后要后奔，地大的温高后大黑，该些个后门哦呀da呀，别的该些后大黑。You know, every Chinese knows. इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। जिन्होंने भी हमसायों मुल्कों से, आप हिस्ट्री पढ़ लें, जिन्होंने भी हमसाये मुल्कों से दुश्मनी की है वो ज़लीलो ख्वार हुए हैं, ठीक है। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, असल में हमारा दुश्मन है चाइना, ठीक है। इन्होंने अपने मफाद के लिए हमारे कई सारे बिजनेस को फ्लॉप किया है। बिना मफाद के तो चाइना ने किसी मुल्क के साथ ट्रेड नहीं किया आज तक। तो पाकिस्तान ने ये कैसे समझ लिया उनकी दोस्ती की आड़ में आके कि वो जो है वहाँ पे बुद्धिस्ट हैं सारे। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो वो सारे बुद्धिस्ट हैं। और जब पाकिस्तानी कौम या मुसलमान बरसगीर में इतने साल इकट्ठे रह के हिंदुओं के साथ इनकी चीज़ें मैच नहीं हो सकी, एक दूसरे को समझ नहीं सके, बावजूद बड़े बड़े लीडरों की कोशिश के, तो फिर हाउ दिस पॉसिबल कि वो चीनियों के साथ अपने जो है वो फ्यूचर दे। हम सिर्फ मुंह देख रहे हैं बैठ के फिलहाल, लेकिन जो भारत है ना, अब वो जाहिर बात है भाई, दिन ब दिन उनका चल रहा है तो दूसरे लोग देखते हैं, काफ़ी पूरी दुनिया देखती है, उधर से चीज़ें ईजाद होती है, लोग यूज़ करते हैं। या मेरा जो मैं कहना चाहूँगी कि उन्होंने तरक्की की है, उनके पास पावर्स, उनके पास मौके हैं, उनके पास लोगों को देने के लिए प्लेटफॉर्म्स हैं। तो अब जो है भाई, लोगों ने तो उनको तो सपोर्ट करना ही है। अब जाहिर बात है, एक बंदा पैसे वाला है, उसकी तरफ तो दुनिया जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? जो गरीब है उसको कौन पूछता? आंखें खुली हो या हो बंद, इधर गुंगा हो रहा है, कैसे के में हो या प्यार कैसे होता है। चाइना के साथ हमारा मामलात ऐसे हैं कि वहाँ से बहुत सारा मफाद है हमारा, ठीक है। तो वो हम मजहबी बात भी उसकी अब देखें कि ये तो आप एक मस्जिद की कह रहे हैं, कश्मीर का तकरीबन को 3/4 हिस्सा, लद्दाख की सारी पट्टी जो है वो चाइना उस पर काबिज़ है, ठीक है। उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता, उस पर हम बात भी नहीं करते, उस पर हम बात बिल्कुल नहीं करते। हमारे सियासतदान तो पाक चाइना दोस्ती की कस्में खाते हैं कि समंदरों से गहरी, पराक्रम से ऊंची, पाक चाइना दोस्ती जिंदाबाद। मैम, अगर आपको इंडिया के ख़िलाफ़ अगर भड़काएंगे नहीं, अगर इंडिया के ख़िलाफ़ आपको ख़िलाफ़ नहीं करेंगे तो ये मतलब खाएंगे कैसे, ठीक है। मुल्लाइज़म ने मज़हब का इस्तेमाल किया हुआ है, जो हमारे पॉलिटिक्स हैं उन्होंने ये इंडिया पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ात खड़े करके ये खा रहे हैं। आज भी इंडिया का जो एक नाम है ना और मुकाम है पूरी दुनिया के अंदर है। उन्होंने तरक्की भी तो की है ना, उन्होंने अपने मुल्क को ऐसा बनाया भी है ना कि पूरी दुनिया उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई। दोस्तों, चीन की एक बात तो माननी पड़ेगी कि इसने इस्लाम को तो ख़त्म कर दिया अपने देश से। इतनी मस्जिदें सब तोड़ दी हैं, किसी को पखाना बना दिया, किसी को पेशाबगाह बना दिया, तो किसी को नाई की दुकान बना दिया, कहीं शराब के अड्डे बना दिए। इसने ये हाल किया मस्जिदों का। और जितने भी मुसलमान थे सबकी दाढ़ियाँ दूड़ियाँ काट कर टोपियाँ उतार दी हैं, सूअर का मांस खिला के उनका सारा धर्म बदल दिया है। और किसी माई के लाल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि चीनियों को जाके पूछ सके कि तुम ये क्यों कर रहे हो। दोस्तों, इससे एक बात साबित होती है कि ये शुरू से ही भूखे नंगे जो हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के लालची हैं। इनको कोई इस्लाम नहीं है, ना इनके लिए कुछ है। पूरी दुनिया के अंदर 56-57 इस्लामिक मुल्क है दोस्तों, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आती। इसलिए नहीं आती क्योंकि उनको चीन से बिजनेस चाहिए। दोस्तों, ये है पैसा, और ये सब पैसे के पीर हैं। इनको कोई मजहब नहीं है, कुछ नहीं है। ये जो डींगे मारते हैं ना मुसलमान भाई, ये कुछ नहीं है। आज अगर मोदी जी इनको 5-10 बिलियन डॉलर देते ना, ये सारे उल्टे लटक के नाच के भारत माता की जय बोलेंगे। बाकी आप कमेंट्स करके बताइएगा आप क्या कहते हैं इस बारे में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। चाइना तो हमारा दोस्त है ना, उसके बावजूद भी वहाँ पे मसाजिद के साथ इस तरह का रवैया, इस तरह की चीजें समझ से बालातर है कि वो क्यों कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान इज़ अ मुस्लिम कंट्री, वी अंडरस्टैंड, बट देयर आर आल्सो मेनी अदर मुस्लिम कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। इंडिया में शायद पाकिस्तान से भी ज़्यादा मुस्लिम्स पाए जाते हों, ठीक है।
तो कहने का मकसद ये है कि हाँ, पाकिस्तानी अवाम को इस चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट करना चाहिए। हर कोई करता है, हर एक मुसलमान अपनी एक हदूद, अपनी एक लिमिट के अंदर, अपनी एक डोमेन के अंदर रहकर हर एक चीज़ को प्रोटेस्ट करता है। बट द थिंग इज़ कि ना, पाकिस्तान किस चीज़ को प्रोटेस्ट करे? पाकिस्तान इंग्लैंड, USA, इंडिया और हर जगह पे मौजूद हर मुस्लिम के साथ जो भी कुछ हो रहा है उसकी प्रोटेस्ट के लिए हमेशा पाकिस्तान ही क्यों निकले? वाई नॉट द अदर मुस्लिम कंट्रीज़? इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है, UAE, अरब कंट्रीज़, गल्फ कंट्रीज़, देयर आर आल्सो मेनी अदर कंट्रीज़ एज वेल। सो आई थिंक दे शुड आल्सो कम अप विद दैट। पाकिस्तान में तो खुद माइनॉरिटीज़ के साथ जो हो रहा है, अभी 3 दिन पहले क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ जो हुआ है वो हमारे पास सामने एविडेंट है। सो वी कैन से दैट इसका एक चीज़ हो सकती है, एक तो चाइना दे डोंट लेट द न्यूज़ आउट, तो इतनी जल्दी आवाम को उस चीज़ की एक्सेस नहीं होती। अगर आवाम को एक्सेस होगी तो दे डेफिनेटली पता है 2019 में चाइना ने ये मिशन स्टार्ट किया था कि वहाँ पे जितनी भी अरेबिक स्टाइल की मस्जिदें हैं उसको चाइनीज़ आर्किटेक्ट में जो है तब्दील कर दिया जाएगा। और तब हमें लग रहा था कि शायद ऐसा मुमकिन ना हो पाए क्योंकि 25 मिलियन मुसलमान चाइना के अंदर रहते हैं। लेकिन आज चाइना अपने मकसद में कामयाब हो गया है। एक आखिरी मस्जिद बची थी उसको भी तब्दील कर दिया गया। अगर यही खबर भारत से आती तो इस वक्त हमारा मीडिया चीख कर जो है इस पर बात कर रहा होता है। लेकिन चाइना से जब इस तरह की खबरें आती हैं मसाजिद से रिलेटेड या मुसलमानों से रिलेटेड तो हमारा मीडिया खामोश क्यों हो जाता है? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये कहूँगा कि जो हमारा मीडिया है ना, ये गुलाम है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट इसे कहेगी वो ही बताएगा गवर्नमेंट, ठीक है। हमारा जो मुल्क है ना, बेसिकली ये चाइना के चंदे से पल रहा है, ठीक है। और जो चाइना चंदा भेजता है उससे ये जो देखो हमारे मुल्क में एक बंदा, आम बंदा सिक्योर नहीं है, ठीक है। इधर कोई एक चाइनीज़ फिर रहा होगा तो आपको साथ एक SPU का स्पेशल बंदा मिलेगा। असल में इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। जिन्होंने भी हमसायों मुल्कों से, आप हिस्ट्री पढ़ लें, जिन्होंने भी हमसाये मुल्कों से दुश्मनी की है वो ज़लील ख्वार हुए हैं, ठीक है। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, असल में हमारा दुश्मन है चाइना, ठीक है। इन्होंने अपने मफाद के लिए हमारे कई सारे बिजनेस को फ्लॉप किया है, ठीक है। और मीडिया इसलिए इसको ऑन स्क्रीन इसलिए नहीं लेके आता क्योंकि हम उनसे चंदा लेते हैं, हम उनके आगे बोल नहीं सकते, ठीक है। हम अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज जितने भी हैं उनके तो गुलाम हैं ही, मगर सबसे बड़े गुलाम हम इनके हैं जिनके आगे हम बोल नहीं सकते। असल में हमारा जो दुश्मन है वो इंडिया नहीं है। इंडिया के साथ हम अगर ट्रेड करते हैं ना तो हमारा बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो सकता, फाइनेंशियल तौर पे हम बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। अरे आपको पता है वर्ल्ड बैंक ये बात कह चुका है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड शुरू हो जाए तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में 80% इजाफा हो जाएगा। कभी भी मज़हब के नाम पे ट्रेड ख़त्म नहीं किया जाता। जिन्होंने मज़हब के नाम पे ट्रेड ख़त्म किया वो लोग आज खसारे में हैं, ठीक है। आपको मैं मिसाल देता हूँ बांग्लादेश की, 1971 में वो हमसे जुदा हुए। आज इनकी इकनॉमी देखो, जब जुदा हुए थे तो हमारा 1 रुपये बनता था, उनके 2 रुपये बनते थे। और आज उनकी इकनॉमी देखें, तकरीबन उनके 3 रुपये, हमारा 1 रुपये है। उन्होंने जिनके साथ उनकी बनती थी या नहीं बनती थी, आज अमेरिका के न्यूज़ चैनल में उनकी मिसालें दी जा रही हैं। क्यों जो उनके दुश्मन मुल्क थे या जो उनके दोस्त मुल्क थे उन्होंने सब के साथ ट्रेड किया है। और दूसरी बात, ट्रेड के साथ साथ उन्होंने अपनी औरतों को भी फील्ड में लाया। जब तक हमारी औरतें नहीं आएंगी हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो बेसिकली जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था वो था चाइना हमारा इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं तो हम दिन ब दिन तरक्की कर सकते हैं। लेकिन हमारे सियासतदान तो पाक चाइना दोस्ती की कस्में खाते हैं कि समंदरों से गहरी, कराक्रम से ऊंची, पाक चाइना दोस्ती जिंदाबाद। मैम, अगर आपको इंडिया के ख़िलाफ़ अगर भड़काएंगे नहीं, अगर इंडिया के ख़िलाफ़ आपको ख़िलाफ़ नहीं करेंगे तो ये मतलब खाएंगे कैसे?